बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे और आप जद्दुल अंबिया हैं। आपके वालिद का नाम तारिक जबकि उसका लक़ब आज़र था। और कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मकामात पर हुआ है और ये 73 मकामात 25 सूरतों में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबुल में हुई। ये इराक के शुमाल में वाक़िए था और आज भी मौजूद है। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी, मतलब वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को शरीक ठहरा कर करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम उन बुतों की क्यों इबादत करते हो? तो जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी एक लम्हे के लिए बुतों की पूजा नहीं की थी। हमेशा एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और दावत की इब्तिदा अपने बाप से की। फरमाया, ए मेरे बाप, जो मुझे इल्म अता हुआ है शायद तुम्हें नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। उन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है। ऐ मेरे बाप, मुझे खौफ है अल्लाह का तुम पर अजाब आए और तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने उनकी बात सुनकर कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी करते हुए अपने बाप से कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बेताल्लुक हो गए। बहरहाल जब आपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तब आप नौजवान थे। आपकी उम्र 16 साल थी। आप उन बुतों से बेजार थे और कहते थे, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीट पीर के जा चुके होंगे। ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं एलानिया कही थी। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ईद का दिन आ पहुंचा। ईद के दिन वो सुबह सवेरे खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे, फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते थे और वहां खुशियां मनाते थे। लेकिन उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार ना हुए, इसलिए कि वो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करते कहा कि ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, उसे खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? बात तक नहीं करते। फिर दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। मुशरिकीन जब लौट आए तो देखा कि तमाम बुत टूटे पड़े हैं। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? फिर लोग कहने लगे, हमने इब्राहीम को बुतों की मुजम्मत करते सुना है। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसको बुलाओ, फिर उसे सजा दो। और सब जमा हुए तो कार्रवाई शुरू हुई और कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो उस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर सब सोच में पड़ गए और कहने लगे कि ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बेज़बान हैं, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
तुम उन बुतों की इबादत करते हो जो तुम्हें ना नफा दे सके ना नुकसान। ताज्जुब है तुम पर जो अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तुम उनकी इबादत करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। ये सुनकर वो अपने कुफ्र में ही डटे रहे और कहने लगे, इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और उसको उस दहकती हुई आग में डाल दो। फिर सबको हुक्म दिया कि लकड़ी जमा करके मैदान में रखें, और उस काम में औरतों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गई कि जमीन नजर नहीं आती। ये लकड़ियां जमीन में ऊंची दीवार महसूस होती थी। फिर उन लकड़ियों को आग लगा दी गई और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया गया। उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और हमें हर मुसीबत और हर परेशानी में ये दुआ पढ़नी चाहिए। बाज़ रिवायत में ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और एक दूसरी रिवायत में ये भी है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था कि ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसा कर उस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायतें ज़ईफ हैं। बहरहाल जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, वो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जली जिनसे आपको बांधा गया था। वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बड़े नाज से बैठे हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबुल शहर से उन पर ईमान ना लाया। चुनाचा आपने वहां से हिजरत का इरादा किया। उस वक्त बाबुल पर नमरूद नाम की बादशाहत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से में उसकी हुक्मरानी थी। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उसे नहीं जलाया, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमी को ले आओ। जेल से ऐसे आदमी को लाया गया जिनको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। उसने इससे यह साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा करता है और मारता है, और कहने लगा, देखो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और जिंदगी मिलती है। उसकी बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि कोई मजबूत दलील पेश की जाए, हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो जाए। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। नमरूद ये सुनकर उसका सर झुक गया। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस मुल्क से चले जाएं, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैराबाद कहा और शाम में हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्राम नामी बस्ती में मुकीम हुए। इस जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी से सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। उस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि उन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग नजूम परस्त थे, उनकी इबादत का वक्त रात को होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर्राम के सितारा परस्त लोगों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ। उसकी चमक दमक बहुत थी। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा कि ये मेरा रब है।
जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया, ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। अगले रोज फिर उन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा, लेकिन ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने हिदायत ना की तो मैं गुमराह लोगों में शुमार हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। और फिर दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती है। इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं, उनका मालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। और अपनी कौम को मुखातिब करते कहने लगे, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसों होकर पैदा किया। वो लोग अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब आप कहने लगे, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो, मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया, कोई ईमान ना लाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर हुई कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत खूबसूरत है। चुनाचा उस जालिम ने अपने कारिंदे को भेजा और कहा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, और साथ ही उससे पूछा कि उसके साथ आदमी है, वो कौन है? अगर उसका खाविंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने खारिंदे को हुक्म दिया और उधर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। और फिर कहा, ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से बीवी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश होने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत आपकी कौन है? तो आपने कहा, मेरी बहन है। और उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तावील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तुझे मालूम है तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप उस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कीजिएगा। जब उस बादशाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ छल हो गया, यानी खुश्क हो गया, जम गया। वो चीख पुकार करने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम खूब ज़दा हो गई और सोचने लगी, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचा उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन वो जालिम फिर भी ना डरा। उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ दोबारा जम गया। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया। वो फिर भी बाज ना आया और तीसरी बार फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। इस बार यानी उसका हाथ दोबारा सूख गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। और सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास इंसान नहीं बल्कि सरकश जिन लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया और अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। आप एक बार फिर फलस्तीन आ गए, वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे। लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे।
लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था। ये बचपन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम की तरफ हिजरत की तो ये आपके साथ थे। हारान और मिस्र में भी साथ थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बस्ती सदूम की तरफ चले जाएं, इसलिए कि उस बस्ती के लोग कुफ्र की इंतहा में चले गए हैं। उन्हें कुफ्र और शिर्क से निकालने के लिए वहां जाएं, उन्हें अल्लाह ताला के एहकाम सुनाएं। और लूत अलैहिस्सलाम वहां रवाना हो गए और फलस्तीन में सिर्फ 3 मुसलमान रह गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम। बहरहाल वो लोगों को मुसलसल अल्लाह की तरफ दावत देने लगे। यहाँ ये बेशुमार दौलत के भी मालिक बन गए। जब उनकी उम्र 85 से 86 साल हुई तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ, मेरे खामिन बूढ़े हो गए हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं अपनी लोंडी हाजरा तोहफे के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दूं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। अल्लाह पाक ने हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। बहरहाल हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बाद सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे और हाजरा को एक साथ ना रखें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को सारा की निगाहों से दूर कर दिया। और उधर अल्लाह का भी हुक्म नाजिल हुआ कि अपनी बीवी हाजरा और उसके बच्चे को लेकर मक्का की तरफ हिजरत करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए। ये जगह उस वक्त वीरान बेआबाद थी, ना इंसान था ना पानी। इस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी और उन्होंने मुड़कर भी ना देखा और करीब आकर बोली कि ए इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े चले जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको अल्लाह पाक ने ऐसा करने को कहा है। तब आपने कहा, अल्लाह हमें कभी जाया नहीं होने देगा। ये कहकर वो अपने शीरख्वाह बच्चे की तरफ लौट गई। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए और पानी का एक खतरा पास ना रहा। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन पानी ना मिला और खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध खुश्क हो गया था। और हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को वहीं छोड़ा और करीबी सफा पहाड़ की तरफ दौड़ी और ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो दूसरी तरफ दौड़ी, साथ में बच्चे की तरफ देखती। इस तरह मरवा पहाड़ पर चढ़ गई। वहां भी निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर ना आया। और फिर सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाई और फिर मरवा पहाड़ी की तरफ। इस तरह सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाए। इतने में आपको एक आवाज आई। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई। वो जल्दी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंची। देखती हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी लौट रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस खातून की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से एक अजीम चश्मा रहमत नमोदार हुआ और यही आबे जमजम का आगाज था। बहरहाल हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरत से देख रही थी। उसकी खुशी की इंतहा ना रही। फिर उसने उस चश्मे को चारों तरफ पत्थर रख दिए और जबान से बोली, जम जम। और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बहरहाल उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनु जरहम यमन को खैराबाद कहकर उस तरफ आ रहा था और जमजम चश्मे के करीब पहुंचे तो करीब ही पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उजरत अदा करनी होगी। और उन्होंने हामी भर ली और फौरन रिहाइश इख्तियार कर ली। और इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जरम से परवरिश पाने लगे और उनसे अरबी भी सीख ली थी।
फिर उसकी उन कबीले में शादी हुई। फिर उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दफा मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे और नींद आ गई, और नींद में उन्होंने देखा कि अपने लगते जिगर को ज़िबा कर रहे हैं, और साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने का इरादा किया, किसी किस्म की परेशानी के शिकार ना हुए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तमाम माजरा बताया और उनकी राय ली। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और कहा कि आप जब मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा नजर ना आए और कहीं आपके हाथ रुक ना जाएं। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी पकड़कर जमीन में लेटा दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। और आप जोर लगा रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि अब्बा जान जल्दी कीजिए। आप छुरी चला रहे थे और गर्दन ना कटी, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी। और आवाज आई कि ए इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, इसी तरह हम नेकोकारों का जज़ा दिया करते हैं। यकीनन ये खुली आजमाइश थी। आपने पीछे मुड़कर देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए। ये मेंढा दुनिया में से नहीं था, बल्कि जन्नत का मेंढा था। वो मेंढे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। बहरहाल इस अजीम कुर्बानी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली, जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में 3 फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे। रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया सारा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई, और फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले ही से मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा हो गए कि ये लोग उस बस्ती के रहने वाले नहीं, लेकिन उन पर सफ़र के निशानात भी नहीं हैं, जैसा कि दूर से चल कर आने वालों में होते हैं। ना उनके पास सवारियां हैं। उनकी मेहमान नवाजी के लिए खाने का इंतज़ाम किया, और वो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन ना हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम ना डर, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी। वो हंसने लगी। उसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई, बहुत जल्द हम इसहाक से तेरी वीरान गोद आबाद करेंगे। वो अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम हैरान हो गई। हाय अफसोस, मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो गए हैं। उस पर फरिश्तों ने कहा कि तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है, ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है। बहरहाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आते रहते थे, और एक दफ़ा आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। इस तरह खुदाई शुरू की और तामीर शुरू की, और अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमने बैतुल्लाह के मकाम में इब्राहिम को जगह दी, फरमाया, मेरे साथ शिरक ना करना और मेरे घर क़याम नवाफ सजूद करने वालों के लिए पाक रखना। और वो वक्त भी याद रखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और उसके मोमिन बंदों को फलों का रिज़्क़ अता कर।
बहरहाल तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँचे जहाँ आज हजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफ़ेद पत्थर भेजा। हदीस में आता है कि ये पत्थर निहायत सफ़ेद था, अब स्याह हो गया है। इंसान की गलतियां उसके स्याह होने का सबब हैं। बहरहाल ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा किस्सा।